नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक मकर राशि के जातक हैं तो यह बात तो अवश्य जानना चाहेंगे कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, चाहे जितने 2026 को लेकर अभी तक आपने कार्यक्रम देख लिए हैं, किंतु उसके पश्चात भी अगर आज का ये कार्यक्रम थोड़ा समय निकाल कर आप देखते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको इस कार्यक्रम में पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने में मंथ बाय मंथ जो प्रिडिक्शन देने जा रहा हूं, ये निश्चित रूप से आपके जीवन में एक अच्छी खासी वैल्यू ऐड करने जा रहा है। तो आइए जानते हैं जनवरी के महीने की स्थिति जैसे ही 2026 में आपके जीवन में प्रारंभ करेगी, यह महीना क्या लेकर आ रहा है आपके लिए विशेष। जनवरी के महीने में मकर राशि वाले जातक अवश्य रूप से नोटिस कीजिएगा, आपके सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग सा देखने को मिलेगा। आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियां 2025 में जैसी देखने को मिली है, इससे बिल्कुल अलग थॉट प्रोसेस आपका निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। 2025 में मैंने क्या गलतियां की है, किस तरीके से मैं इसमें सुधार ला सकता हूं और किस प्रकार से जीवन में अपने नए अचीवमेंट गेन कर सकता हूं, इसके लिए जनवरी का महीना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ कारक सिद्ध होने वाला है। इसे आप नोटिस जरूर से कीजिएगा। और इस थॉट प्रोसेस के साथ में जब आप जनवरी के महीने से अपने 2026 की प्लानिंग करते हुए क्या करना है क्या नहीं करना, इस स्थितियों के साथ में जो निर्णय लेंगे, ये 100% पूर्ण रूप से आपके फेवर को दर्शाकर देते हुए निश्चित रूप से पाए जाएंगे। जैसे ही आप फरवरी के महीने में प्रवेश करेंगे, जनवरी के महीने में जो प्लानिंग आपने की थी अपने राइट डिसीजंस की तरफ जाने की, अपने अंदर जो कमियां बनी हुई है उसे पूर्ण करने की अवस्था की, ये आपको रिजल्ट स्वरूप में फरवरी में ही दिखना प्रारंभ हो जाएगा, जहां आपके लिए फाइनेंशियल दृष्टिकोण की स्थिति में एक अच्छा समय देखने को मिले, आपके लिए बैंक बैलेंस की स्थिति में पुष्टि दिखना प्रारंभ हो जाए, कुटुंब परिवार में यश मान और प्रतिष्ठा की स्थिति आपके लिए निर्मित होकर आना प्रारंभ हो जाए, आप अपनी वाणी की दक्षता और अपनी प्री प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी वाणी के चातुर्यता की दक्षता के दम पर अपने उलझे से उलझे कामों को फरवरी के महीने में ही सुलझाते हुए प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। साथ में ही आप देखिएगा कि फरवरी का महीना आपके जीवन में 2025 में जो नकारात्मक दृष्टिकोणों के चलते आपके लिए बार बार कार्यों में रुकावटें आ रही थी, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं बन रहे थे, बनते बनते कार्यों में आपको लग रहा था अब ये होने वाला है, फिर नहीं हुआ, इन स्थितियों में सिद्धि योग प्राप्त करते हुए पाए जाएंगे, जहां आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल समाप्त होकर चीजें एक फ्लो को जनरेट करती हुई दिखाई दे। किंतु जैसे ही आप मार्च में प्रवेश करेंगे, यहां आपके लिए थोड़ी सी चीजें स्लो प्रोसेस की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। कैसे कि आप मेहनत कर रहे हो, आपके लिए कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं बनकर आ रहा, मेहनत 100 रुपए की हो रही है, रिजल्ट कहीं ना कहीं 60-70 रुपए का आ रहा है। ये समय अर्थात मार्च का महीना आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट जरूर से कर सकता है, किंतु बिल्कुल भी मत घबराइएगा। और यह स्थिति कि कौन सा महीना आपके लिए किस प्रकार की स्थिति को लेकर आ रहा है, ये सिर्फ आप ज्योतिष से समझ सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग जब आप प्लानिंग करते हैं पूरे साल भर की, तो वो 100% आपके लिए सिद्धता को दर्शाकर देती हुई पाई जाती है। मार्च का महीना थोड़ा सा रुकावट भरी स्थिति को जरूर से बना कर देगा, किंतु लास्ट में जाते जाते आप देखिएगा लक फैक्टर का साथ मिलकर आपके जो कार्य आपको लग रहे थे कि शायद अब मार्च के महीने में ये पूर्ण नहीं होगा, किंतु लास्ट मोमेंट पर जाकर वो कार्य भी आपके पूर्ण होते हुए निश्चित रूप से दिखाई देंगे। जैसे ही आप अप्रैल के महीने में जाएंगे, ये सबसे सुंदर महीने की स्थिति का पहला महीना आपके लिए फरवरी के बाद बनने जा रहा है, जहां आपको भौतिक सुखों में वृद्धि कारक योग बनाकर दे, जनता में आपको यश मान और प्रतिष्ठा की स्थिति निर्मित कर देने वाला ये महीना रहेगा। आप अपने जीवन में भौतिक सुखों में किसी प्रकार का कोई भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा खरीदना चाह रहे हैं या फिर बेचना चाह रहे हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है, अप्रैल के महीने की स्थिति के अंदर ये अवस्था पूर्ण रूप से आपके लिए पक्षगत स्वरूप को दर्शाकर देती हुई पाई जाएगी। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में आपको पुष्टता का योग देखने को मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में पुष्टता का योग बनेगा। कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, यह स्थिति आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में कार्य कर देने की बाध्यता ले रही है। जैसे ही आप अप्रैल से मई के महीने में प्रवेश करेंगे, ये महीना फिर से एक बड़ा सुंदर योग आपके लिए लेकर आ रहा है, जो आपको आकस्मिक लाभ की गतिविधियां बनाकर दे, आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की बाध्यता बनाकर दे, आपके लिए अर्निंग सोर्सेस के नए आयाम निर्मित कर दे,
साथ ही विद्यार्थियों को लिए कंपटीशन में सफलता का योग बनाकर देने की स्थिति बनाएगा। इस महीने अर्थात मई के महीने में आप अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता की दक्षता के दम पर जीवन में कुछ नया आयाम प्राप्त करो, कुछ नया अचीवमेंट गेन करो, इस प्रकार का बड़ा अच्छा योग बनकर आ रहा है। जैसे ही आप जून के महीने में प्रवेश करेंगे, ये महीना वैसे तो आपके लिए किसी भी एंगल से खराब नहीं है, किंतु फिर भी इस महीने में कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। जैसे पहली स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जून के महीने में पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित योग आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब स्थान के ऊपर अपने बॉस, कलीग, इनसे अनायास स्वरूप में उलझना नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, अन्यथा ये छोटा छोटा मानसिक तनाव आपके लिए जनरेट कर दे सकता है। जैसे ही जून के महीने में से आप प्रवेश करेंगे जुलाई के महीने में, इस महीने में थोड़े से आपके खर्च अधिक देखने को मिल सकते हैं। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति कुछ मात्रा में वृद्धि कारक योग देखने को मिल सकता है। इस महीने में आपको शॉर्टकट रास्ते बिल्कुल नहीं अपनाने हैं। ग्रीडीनेस की तरफ अर्थात लालच की तरफ आपको नहीं जाना है। अपने लक्ष्य को साधते हुए सीधी गतिविधियों को जब आप प्राप्त करोगे, ये समय अवधि आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाकर देती है। तो जुलाई के महीने में स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिजूल के खर्चों पर थोड़ा सा संयम बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, किंतु जैसे ही अगस्त महीने में आप प्रवेश करोगे, फिर से एक बहुत अच्छा कमबैक आपके लिए बनकर आ रहा है। देखिए, ये जो मंथ बाय मंथ में प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूं, ये नवग्रहों की गणना के आधार पर दिया जा रहा है और नवग्रह एक समान नहीं चलते। जैसे नदी में पानी का बहाव हटकोले खाता हुआ चलता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कुछ महीने बहुत अच्छा स्पाइक देकर जाते हैं, तो कुछ महीनों में हमें किसी बातों का सावधानी रखनी होती है। और इसे सत्यता के साथ में जब आप अपनी कुंडली के वार्षिक राशिफल के साथ में जाएंगे, आपको पता होगा किस महीने में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अगस्त के महीने में आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों के बड़े अच्छे योग बनकर आएंगे। दैनिक रोजगार की स्थिति आपके लिए बड़ी अच्छी होने जा रही है। पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम करते हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनेगा। आपके व्यक्तित्व की स्थितियां, आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियां, आपके निर्णय लेने की दक्षता फिर से जो पिछला जून और जुलाई के महीने में थोड़ा सा डिमोटिवेशन एक्टिवेट होगा, इसे मोटिवेट करता हुआ पाया जाएगा अगस्त का महीना बड़े ही सुंदर स्वरूप में। और जो भी आप प्लानिंग करोगे, इसमें भाग्य आपका साथ देता हुआ निश्चित रूप से एक अच्छा कमबैक आपको कराकर देगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच है ही नहीं। सितंबर का महीना जो होगा, ये अर्निंग का नहीं लर्निंग का महीना होगा और इस सितंबर के महीने में आपको एक रिव्यू करना है अपने पिछले गए हुए समय की स्थिति में कि क्या मैंने इस समय में अच्छा किया, क्या गलत किया, क्या मेरे अंदर कमियां हैं जिसे अभी भी सुधार कर मैं बचे हुए महीनों के अंदर इस स्थिति को बहुत अच्छे से अपने पक्ष में ला सकता हूं। इस लर्निंग प्रोसेस के ऊपर आप गए तो फिर आप देखिएगा सितंबर से अक्टूबर में जैसे ही प्रवेश करेंगे, आपकी लर्निंग का कई गुना अचीवमेंट आपको अर्निंग स्वरूप में अक्टूबर का महीना देता हुआ पाया जाएगा, जहां आपकी मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट बनकर आए। लक फैक्टर कहते किसको हैं, इसका श्रेष्ठ परिणाम आप स्वयं अनुभूति कर पाएं। जहां हाथ डाले वहां से सफलता का योग बनकर आए। कार्य क्षेत्र की स्थितियों को बड़े अच्छे से अक्टूबर का महीना आपके लिए प्रदर्शित करने वाला है। जैसे ही अक्टूबर से नवंबर के महीने में आप प्रवेश करेंगे, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र की स्थितियां बड़े सुंदर स्वरूप में आपको रिजल्ट देती हुई पाई जाएगी। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में वृद्धि की कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बनकर आएंगी। जॉब कर रहे हैं, नए प्रमोशन की स्थिति, नई जॉब की स्थिति का योग, कोई ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बन जाए। सरकारी कोई कार्य रुका हुआ है, इसका बड़ा अच्छा योग आपके लिए निर्मित कर देंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि करने का अप्रैल के बाद में नवंबर का एक और महीना आपके लिए बनकर आएगा, जहां से भौतिक सुखों में किसी भी प्रकार के वृद्धि कारक योग आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। घर को रिनोवेट करा लिया, ऑफिस को रिनोवेट करा लिया, कोई नई प्रॉपर्टी, नया एसेट आपने बाय कर लिया, इस प्रकार के योग निश्चित रूप से आपके लिए नवंबर का महीना लेकर आएगा। जैसे ही वर्ष के अंतिम दिसंबर महीने में आप प्रवेश करेंगे, ये वो महीना होगा जो आपकी डिज़ायर को, आपके मनोरथों को पूर्ण करने वाला होगा। आपको स्वयं के ऊपर गौरवान्वित करने की स्थिति का योग बनाकर देगा कि पिछले साल की अपेक्षाकृत 2026 में मैंने कई अचीवमेंट किए हैं, जिसे मैं अपने आप को शाबाशी दे सकता हूं। इस प्रकार का प्रबल कारक योग यहाँ से दिसंबर का महीना आपको देगा। आपकी डिज़ायर को पूर्ण करने की स्थिति का योग बड़े अच्छे स्वरूप में बनाकर देता है। आय में वृद्धि के नए आयाम 2027 में प्रवेश करने से पहले एक बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनाकर देगा
और दिसंबर 2026 का ही वो महीना होगा जो आपको किसी प्रकार के आकस्मिक लाभ से इतना पुष्ट करता हुआ दिखाई देगा, जहां आपको लगे कि हाँ, जीवन में मैंने 2026 को सक्सेसफुल कंडीशन में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, मार्च का महीना, जून और जुलाई का महीना, ये 3 महीनों के अंदर थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर शांतिप्रद अवस्था के अंदर अपने गोल को छोड़ना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अन्यत्र अवस्था के बाकी बचे महीने आपके लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छे यादगार रहेंगे। क्या करना चाहिए ताकि 2026 हमारे लिए श्रेष्ठ कारक स्वरूप में परिवर्तित हो? तो ओम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई गणपति का सिद्ध मंदिर हो, वहाँ वर्ष के पहली तारीख से यदि आप गणपति के दर्शन करने का नियम बनाएं कि हर बुधवार टू बुधवार मैं गणपति के दर्शन करूंगा, आप देखिएगा 2026 निश्चित रूप से बनकर आएगा आपके लिए यादगार। वर्ष 2026 आपके लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूँगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।